हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों 2.5 करोड़ टिकटॉक फ़ैन के लिए जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको जैसे पता है कि टीम 07 के फैज़ू की जो एंटीसेप्टिक बेल थी उसके लिए रोका गया था और कहा ऐसा गया था कि बाद में वो एप्लीकेशन भेजेंगे और उसके बाद बात होगी। मगर आज जो कुछ ऑर्डर आया तो एडवोकेट काशिफ अली का कहना है कि इस ऑर्डर में फैज़ू को भी बेल हो चुकी है। बात करते हैं एडवोकेट काशिफ से। काशिफ जी, क्या ऑर्डर है और मतलब कैसा हुआ है? कल शाम को बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ है और ऑर्डर में तीनों बच्चों का नाम है हसनैन खान, मुदस्सिर शेख यानी फैज़ल और शादान फारूकी। तो इन सबको सेम कंडीशंस दी हुई है कि 10,000 रुपये की कैश बिल मिली हुई है सबको कि कैश बिल की कंडीशंस पूरी करनी है। 29 और 30 को इनको BKC पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी प्रेजेंटी मार्क करवानी है और जब भी लगे पुलिस स्टेशन को तो उनको कोऑपरेट करवाना है। और 21 अगस्त की नेक्स्ट डेट दी हुई है ऑर्डर कंप्लाइंस के लिए। तो सबके लिए सेम फेवरेबल ऑर्डर आया हुआ है एंड वी आर हैप्पी। इसके पहले आपको ने जैसा कहा था कि फैजू को हम वो लेटर भेजेंगे और फैजू वहाँ से वकालतनामा साइन करके भेजेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, तो वो सब चीज़ कुछ नहीं, सेकंड एप्लीकेशन कुछ नहीं गई, ठहरेगा डायरेक्ट ऑर्डर से हुआ। देखिए, जो एप्लीकेशन बनी हुई थी वो एप्लीकेशन में हमने तीनों का नाम डाला हुआ था और ये भी एक चीज़ फैक्ट है कि सेशंस कोर्ट में भी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की हुई थी और उसका केस वहाँ पे हमने लड़ा था। अभी 1, 2, 3 अक्यूज का एप्लीकेशन बिल, एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन में जो हमने फाइल किया था उस पर तीनों का नाम था और सेशंस कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर भी तीनों के लिए था। तो इस चीज़ को आगे लेके चल के बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद ही इन तीनों के नाम ऑर्डर में डाल के इनको जो है वो एक और सिंपल से प्लेन ऑर्डर में 3 पेज के ऑर्डर में सबका नाम डालवा के उनको सबको सेम कंडीशंस डाल दिए। एंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट का पॉइंट था एप्लीकेशन में कि दे आर सोल एंड प्योर एंटरटेनर्स और इनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो वो एक पैराग्राफ भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड इट इज मेंशन, इट इज ऑब्जर्व बाय द कोर्ट। इट इज आर कंसर्न दिस साइटेशन सबमिशन एंड वो सबमिशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में एक बड़े से पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि लर्नड APP को टाइम चाहिए और पुलिस स्टेशन से भी कोई आया नहीं था। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जस्टिस मोजा डेरे ने सामने से खुद ही अपना सबमिशन दिया दैट 153A तो एप्लीकेबल है नहीं इसके अंदर। सो शी वॉज कन्विंस्ड विद द एप्लीकेशन। उन्होंने खुद ही रीड करके ये चीज़ समझ गई थी कि ये चीज़ सोल एंड कम्प्लीटली ये बोगस केस है एंड इसीलिए हम इसको आगे भी लेके जाएंगे कि क्वॉशिंग ऑफ FIR के लिए भी जैसे इसका एक ऑर्डर पास हो जाए हम इसको आगे डेफिनेटली क्वॉशिंग के लिए भी लेके जाएंगे ताकि कंप्लीटली FIR ही खत्म हो जाए। जी, ये जो ऑर्डर है उसमें एक्यूज नंबर 1, 2 और 3 लिखा हुआ है कि तीनों एक्यूज लिखा हुआ है? बिकॉज क्योंकि लास्ट टाइम जैसे आपने कहा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, ऐसा नहीं हो कि आगे जाके ये ऑर्डर एरर हो जाए या कुछ। एरर की बात नहीं है। देखिए, ये रहा ऑर्डर में तीनों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, एप्लीकेंट्स है और एप्लीकेंट्स के अंदर ये जो ऑर्डर अभी पास किया ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किया और बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास दे हैव सुपीरियर पावर्स। अभी जो ऑर्डर में आया है वो हमको ऑर्डर की कंडीशंस पूरी करनी है। बात रही वकालतनामा की तो हम एक प्रेसिपी मूव करवा के मेंशन करवा के एक वकालतनामा टेंडर करवा देंगे फॉर जो भी फॉर्मेलिटी बची हुई है। बट एनी विच वेज जो सेशंस कोर्ट का रिजेक्शन ऑर्डर था वो तीनों के अगेंस्ट था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद ही उसको एक अपनी कंसिडरेशन में लेके खुद ही अपना एक ऑर्डर पास करवाया था। तो वी आर हैप्पी कि हमको एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात करते हैं मोहम्मद अली साहब से। हम आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा दें। टिकटॉक हाउस करके आ रहा है, जैसे बिग बॉस हाउस है वैसे ही टिकटॉक हाउस आ रहा है। इन्होंने टीम 07 और कम से कम 28 जो टिकटॉक बड़े बड़े बनाते हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट बनाया, मगर अभी तक उसको सस्पेंस रखा है इन्होंने कि क्या होगा टिकटॉक हाउस, कैसे होगा, क्या प्रोग्राम होंगे। उसके होस्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है एजाज़ खान, मगर आगे कुछ ज़्यादा नहीं बताया। सस्पेंस लगा, सस्पेंस में ज़्यादा ही मज़ा है। बात करते हैं महमूद साहब से। बहुत नज़दीकी है इनकी, जितने स्टार्स हैं टिकटॉक वाले रोज़ इनको फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक कि जो लॉ फर्म को हायर करना था वो सब महमूद भाई ने ही किया है और जो भी जितना भी सपोर्ट था उन्होंने बैक से किया। महमूद भाई, कितनी खुशी हो रही है आपको? आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे SSC का रिज़ल्ट मिल गया। जैसे जब हम जवान होते हैं तो सबसे पहला रिज़ल्ट जो सबसे बड़ा खुशी का देता है वो SSC का रिज़ल्ट होता है, तो वो खुशी ज़िंदगी में याद रहती है। फिर कॉलेज के रिज़ल्ट आते हैं, BCom के रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन जो SSC के रिज़ल्ट की खुशी रहती है वो अलग रहती है। जब मैंने ये ऑर्डर आया और ऑर्डर आते ही वो खुशी सब बच्चों के चेहरे पे देखी और सारे नाच रहे थे, तो मुझे वो पल महसूस हो रहा था जो 15 दिन की तकलीफ़ थी, रात का जागना, दिन भर परेशान रहना, कोई घंटी बजती थी दरवाजे पे तो ऐसा लगता था यार कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। तो ये सारी जो मुश्किलों से गुजरे थे उसके बाद में जो खुशी आई वो बहुत उभर कर आई थी। और बच्चों से मेरा जुड़ना
शो के लिए हुआ था। टिकटॉक शो में बना रहा हूँ। वैसे मैंने 23 फिल्में बनाई हैं, जिसमें चॉकलेट, आशिक बनाया आपने, दिल दिया, तो कई बड़ी फिल्में भी बनाई मैंने। एज एन डिस्ट्रीब्यूटर आई एम इन टॉप 10 इन इंडिया। IMDb पे अगर आप देखते हो टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बॉलीवुड, तो उसमें आई एम ऑन सेकेंड नंबर। तो मैंने फिल्मों में एक बड़ी जर्नी की थी। टिकटॉक हाउस से मैं पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कदम रख रहा था। मैंने अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया हूँ डॉन सिनेमा के नाम से, जो 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। सो इसमें हम एक टिकटॉक हाउस बना रहे हैं, जिसमें हमने टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स पूरे हिंदुस्तान से लिए थे, जिसमें डेफिनेटली टीम 07 के साथ अहम हिस्सा थे। और जिस दिन हम साइन करने वाले थे उसी दिन ये इंसिडेंट हो गया। अच्छा, इस इंसिडेंट से टिकटॉक हाउस जो आप बनाने वाले उसको तो काफ़ी पब्लिसिटी मिल गई। सर ये तो मैं तो सोलंकी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने कुछ करने गए थे। रमेश सोलंकी जिन्होंने उनके पास केस किया। हाँ जी, रमेश सोलंकी जी का थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा मत बोले, नहीं तो एक आध केस और डाल लेंगे, फोटो वोटो। सर आपके घर में थोड़ी बन रहा है केस के, ऐसे बने और ऐसा डाल दिया। सर ऐसा नहीं होता, कानून के रास्ते से चलता है। और आई एम नॉट चैलेंजिंग, आई एम जस्ट थैंकिंग यू कि इतना बड़ा जो आपने इंसिडेंट किया था, इसके वजह से बिग बॉस में जितने लोग कंट्रोवर्सी में होते हैं उनको लेकर बनाया जाता है। आपने हमारे शो को चालू होने से पहले कंट्रोवर्सी करती, तो आपने हमारे शो को बड़ा बना दिया। इनफैक्ट जो हम डिमांड्स रख रहे थे अपने एजेंसी के थ्रू स्पॉन्सर्स के, वो हमारे लिए डबल ऑफर ले। आपका खर्चा बच गया थोड़ा, डेफिनेटली खर्चा बच गया। और गली न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये पहली न्यूज़ थी जहाँ पे हम कोर्ट से निकलने के बाद में इनको दिए थे, जहाँ से फिर एक सारे न्यूज़ फॉलो। हाँ जी, आपका। और मैंने ये चीज़ें कई चैनल्स में भी बोली कि लोगों ने मुझसे कहा था यार आप स्पेशल गली न्यूज़ को देते हो। मैंने बोला ऐसे नहीं है, उनका फॉलोअप था उनके बहुत, और ये वो दिल से भी जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं जिस दिन हमारा अगेंस्ट में जजमेंट आया था, ऑर्डर आया था, तो उस दिन वो भी हमारे साथ में खड़े थे। उस दिन उन्होंने कहा नहीं, इस हालत में हम आपका इंटरव्यू नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ें हमें ऐसे लगे थे कि हम दिल से जुड़े हैं गली न्यूज़ के साथ में। तो डेफिनेटली जब रिश्ते बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं। काशिफ जी, हैव फैजल बीन इन्फॉर्म अबाउट दिस फैजू? यस इज इन्फॉर्म्ड, उसको पता है। रिएक्शन था उसका? मैं सर नाच रहे हैं ना एकदम। उनको एक नाचने का टिकटॉक बनाने बोलता। अरे अभी तो आप देखिए ना सर, आपने तो 15-15 सेकंड के टिकटॉक देखे थे, अब हमारे शो में देखिए ना घंटों। पहले मैं आपको एक बताऊं महमूद भाई, मैं टिकटॉक नहीं देखता था। मुझे ऐसा लगता था कि क्या सब चीज़ें, मगर जब से ये 07 का हुआ, इसके पहले अदनान का कुछ केस हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा अभी भी जो मैं केस देख रहा हूँ, 15 सेकंड में आपके मुंह पे मुस्कान लाने वाली चीज़ें ही है। सर मैं एक संजीदा, मैं एक सीरियस पर्सन हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एजेंसी चलाता हूँ, मैं अपना काम चलाता हूँ, मैं नहीं देखता था, बट आज मैं रोज टिकटॉक देखता हूँ। आज आई एम टेलिंग यू ऑन कैमरा, रियली ये सच है। और इतना हंसी आती है 15 सेकंड में। आप एक, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, आप 15 सेकंड में किसी को हंसा नहीं सकते। आप अपनी पूरी कहानी कहते हो, आप अपने पूरे एक्सप्रेशन देते हो, लिप सिंक करते हो, और उसके बाद में देखने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो। सर ये इम्पॉसिबल चीज़ें है। अभी आपसे महमूद जी एक बात करेंगे। आपने जैसे कहा कि 10 फिल्म आपने बनाई है, बॉलीवुड से आपका नाता है, सॉरी 23 आपने प्रोड्यूसर ये की है। बॉलीवुड और टिकटॉक वर्ल्ड कितना डिफरेंस बताओगे? सर मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बोलूँ, मैंने एज एन प्रोड्यूसर कई फिल्म बनाए, कई इंटरव्यूज़ दिए, बड़े चैनल से लेकर हर जगह इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इतनी माइलेज मुझे नहीं मिली थी जो टिकटॉक वाले बच्चों ने मुझे। अचानक मैंने देखने लगा एक इंटरव्यूज़ को लाखों में देखा जा रहा है, तो हमारे साथ में ये पहले नहीं हुआ था। और हाँ, तो ये ताकत है इनकी सोशल मीडिया की, और वो बहुत पावरफुल है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन इज़ डिजिटल। अगर आप डिजिटल को नहीं समझते हो तो आप इस जनरेशन के साथ चल नहीं सकते। इस जनरेशन ने, इस टिकटॉक हाउस ने मुझे इस जनरेशन के साथ जोड़ दिया, और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अब ये समझ में आ गया कि इनकी ताकत, इनकी वैल्यू क्या है। लोग इनके लिए रो भी रहे हैं, इनके लिए आज जैसे जब लोगों को पता चल रहा है कि फैजू इज़ आउट, और तो ये मुझे एहसास हुआ इस टिकटॉक हाउस से। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये सही वक्त पे फैसला किया था। अगर मैं आज फैसला करता टिकटॉक हाउस बनाने का, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इनका फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने फैसला किया था उस वक्त में ये सारे इंसिडेंट नहीं हुए थे। एक और सवाल है कि जो किस्म का इन्होंने आज ये टिकटॉक बनाया, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, देखिए इनके 2.5 करोड़ फैन हैं टोटल। टीम 07 के आप टिकटॉक के फैन देखिए तो 5 करोड़ जाते हैं। 5 करोड़ जो है हिंदुस्तान की, आप समझो मेरे ख्याल से 5% हो गया आबादी।
5% आबादी हो जाएगी शायद, 5%, 3-4, बहुत बड़ी बात है। तो क्या इनको इससे कुछ, जो टीम 07 है, फैजू है, इनको इससे कुछ सीख मिली है कि नहीं यार हम एंटरटेन में रहे, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसे, हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाए? नहीं देखिए, जब मैं आपको एक बताता हूँ कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो, आप टिकटॉक एवरीडे बना रहे हो, रोज़ाना एक नए नए आइडियाज़ के साथ में आना है, तो ये जब मॉब लिंचिंग हुई उसके बाद में कई लाख लोगों ने बनाया ये, और ये ऑडियो प्रोवाइड किया टिकटॉक ने, तो उन लोगों ने टिकटॉक से ऑडियो लिया और देखा लाखों लोगों ने बनाया है, हम भी अपनी एक साथ, क्योंकि इससे पहले वो एक बच्ची की डेथ हुई थी यूपी में, 5 बरस की बच्ची को रेप करके मार दिया गया था, तो उसके लिए भी बनाए थे, वो हिंदू बच्ची थी। तो ये लोगों का ऐसा नहीं था कि ये मुसलमान है तबरेज़ इसलिए हम बना रहे हैं, वो इंटेंशन नहीं था। उनको एक ऑडियो मिला जो टिकटॉक से प्रोवाइड था, अप्रूव था, और उस पर लाखों लोगों ने बनाया था। इन लोगों ने भी उस सोच के बनाया, बिल्कुल इस इंटेंशन से नहीं बनाया था कि हम किसी एक धर्म के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ हम जा रहे हैं। चलिए अभी जल्दी से जल्दी पार्टी अनाउंस कीजिए। अरे पार्टी तो मैं, और ऑलरेडी पार्टी शुरू हो गई है, कल रात को भी हमने शानदार पार्टी की, और आज भी है, आज भी पार्टी करने वाले हैं। और फैजू हम लोग डे आफ्टर परसों तक हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा आपने बंदोबस्त किया है कि मतलब एक अच्छा कुछ ऑर्गेनाइज करना करेंगे सर अभी तो। हाँ ये और ये टिकटॉक हाउस कब अनाउंस कर रहे हैं? टिकटॉक हाउस मेरा वैसे ही इरादा था 30 तारीख का, क्योंकि ये इंसिडेंट की वजह से हम थोड़ा सा डिले है, लेकिन जो मुझे पब्लिसिटी मिली, जो चीज़ें गेन हुई, तो नाम आई एम प्लानिंग, अभी मेरी कपिल देव जी से बात हुई, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं 1 और 2 अगस्त को। अच्छा, ये टिकटॉक हाउस दिखेगा कहाँ? टिकटॉक पे ही दिखेगा कि? नहीं, ये अरे सर जी, ये टिकटॉक हाउस जो है, डॉन सिनेमा एक ऐप लेकर आ रहा है। मेरे ऑलरेडी 2 ऐप मार्केट में हैं। डॉन स्पोर्ट्स के नाम से है, जो वर्ल्ड कप में टाई अप किए थे, जिसमें कपिल देव जी, और दूसरा है स्टार्स गिफ्ट। स्टार्स गिफ्ट में 450 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ मेरे ऐप पे है, जिसमें हम उनके बाइट्स को उनके फ़ैन तक पहुंचाते हैं। ये तीसरा ऐप है मेरा डॉन सिनेमा, जिसके ऊपर हम 2000 इंटरनेशनल फिल्म्स, 70 वेब सीरीज़, 5003 आवर्स के एनिमेशन फिल्म्स और 4 टॉक शोज़ उसमें, जैसे नेटफ्लिक्स है वैसे OTT प्लेटफॉर्म है हमारा डॉन सिनेमा। डॉन सिनेमा पे स्टार्स, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट करना था ऑडियंस को कि मेरी ऐप पे लोग क्यों आए। लोकेशन तो बताइए, लोकेशन कहाँ पर? जैसे टिकटॉक का पूना में था, आपका लोकेशन कहाँ है? नहीं, डेफिनेटली मैं अब लोकेशन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं थोड़ा सा था कि हम इंटरनेशनल कर रहे थे। बिग बॉस इतना बड़ा होने के बावजूद भी अभी तक लोनावला तक पहुँचे, हम मलेशिया कर रहे हैं। मलेशिया का कोई खास वजह मलेशिया की? मलेशिया की खास वजह ये थी कि मैं नहीं, एक तो लोकेशन, और मेरा हेड ऑफिस 12 सालों से मलेशिया है एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, और दूसरा गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम प्रमोट करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी वजह थी कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में फिर नहीं फंसना चाहता था। अच्छा, काशिफ जी को वहाँ पर लेके जाएंगे? वहाँ पर ऑफ कोर्स, काशिफ जी के बगैर कैसे? महमूद भाई जो बोलेगे वो। नहीं, स्पेशल एंट्री है इनके। और दूसरा यहाँ पे अगर हम करते हैं, महाराष्ट्र में अगर करते हैं, और कल को कोई घर के अंदर कंट्रोवर्सी हो गई, तो उसके बाद में यहाँ पे रिएक्शंस आए। प्रोग्राम में लंबा प्रोग्राम है आपका टिकटॉक हाउस? वैसे मेरे जो ओरिजिनल प्लानिंग थी 1 महीने की थी, लेकिन अब जिस तरीके से माइलेज मिली है और स्पॉन्सर्स मेरे कह रहे हैं कि इसको आप 1.5-2 महीने तक, जैसा बिग बॉस चलता है वैसा चलाइए, तो लेट्स प्लानिंग अभी, क्योंकि हमारी और फैजू का जो एग्रीमेंट हुई थी और बातें हुई थी सबके साथ में, हमने 1 महीने का कहा था। हमने ये भी सुना कि आप एक टिकटॉक कंपटीशन रखेंगे जिसमें नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, वो क्या है? ये ऐसे है, असल में इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स बड़े होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको पता नहीं कैसे नहीं मिलता, तो हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ पे कि आप अपनी फैन बेस कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से। तो ये शो में सिर्फ 25 लोग नहीं खेलेंगे, 125 करोड़ हिंदुस्तानी खेलेंगे, जिसमें 1-to-1 जो भी टिकटॉक, जो नॉट ओनली टिकटॉक, जो इस तरीके के इन्फ्लुएंस से जुड़ना चाहते हैं, जो भी मीडिया से जुड़ना चाहता है, उनके लिए मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत बधाई हो आपको महमूद भाई, अली भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके टिकटॉक हाउस के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़। और गली न्यूज़ देखते रहिए, गली न्यूज़ देखते रहिए। गली न्यूज़ ने हमको पूरे हिंदुस्तान के हर गली तक पहुंचा दिया। गली जो है वो यहाँ से वहाँ जाके ये इसीलिए नाम पड़ा है गली न्यूज़, तो और ये हर चीज़ कवर अप करते हैं। और एक चीज़ बताओ, इस गली न्यूज़ में अली काशिफ का अली भी है, महमूद अली का अली भी है, तो इसलिए बिल्कुल ऑल भी है, ऑल अली। Thank you for the appreciation, sir. Thank you very much. Thank you, Ali bhai. Congrats for you. Okay.